बड़े भाई के त्याग की कहानी। मेरा नाम अक्षत है। मैं पेशे से वकील हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में हमेशा की तरह बैठा था। तभी एक पार्टी आई। हाथ में पेपर बैग, झुर्रीदार चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े पहने हुए उन्होंने कहा, हम पूरी ज़मीन पर सट्टे लगाना चाहते हैं। अन्य कौन से कागजात की आवश्यकता है और इसका कितना खर्चा होगा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो कुर्सी पर बैठ गए और उनके सारे दस्तावेज चेक किए। जानकारी लेने के बाद आधा घंटा लग गया और मैंने उन्हें बताया, आइए आपके मामले पर विचार करते हैं। आप ऐसा करें और 4 दिन बाद वापस आएं। 4 दिन बाद पार्टी फिर उसी स्थिति में आई। भाई के प्रति गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बैठने को कहा और बात शुरू की। मैंने कहा, आपके दस्तावेज के अनुसार आपके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आपकी शिक्षा 9वीं पास है, छोटा भाई बीए पास है और आपने अपने भाई की शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ दिया। आपने खेती में मेहनत की, रामू के कुएं पर पत्थर फेंके, शंकर के गन्ने के खेत में काम किया, लेकिन भाई की शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी। एक बार आपकी बहन खेत में गाय भैंस चरा रही थी। आपका भाई स्कूल से आया और भैंस के सींग से घायल हो गया। आप उसे कंधे पर उठाकर नज़दीक गांव में ले गए, जबकि आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। भाई ने बीए किया, आपने फिर भी कठिन मेहनत की। अचानक उसे किडनी की समस्या हो गई। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। आपने कहा, अफसर बनने के बाद बहुत घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, हमें एक किडनी चाहिए, हम खेती में रह सकते हैं। ऐसा कहकर आपने अपने भाई को एक किडनी डोनेट कर दी। पत्नी के मना करने के बावजूद भाई ने एमए के लिए हॉस्टल में रहना शुरू किया। घर में कभी नॉनवेज बनता था, आप डिब्बे में पैक करके उसे हॉस्टल ले जाते थे। त्योहारों पर साइकिल से 25 किलोमीटर का सफ़र कर उसे मिठाई भेजते थे। बाद में जब छोटे भाई को नौकरी लगी, अपने गांव में मिठाई बांटी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई, नौकरी भी मिली और शादी भी हो गई, लेकिन अब वह घर नहीं आता, पैसे भी नहीं भेजता। कहता है कि उसने पत्नी को वचन दिया है और कर्ज की बात करता है। अब आप कह रहे हैं कि उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर स्टे लगाना है। स्टे लागू हो सकता है, लेकिन दान की गई किडनी वापस नहीं की जाएगी। आपके द्वारा बिताए गए जीवन की कीमत कभी वापस नहीं मिलेगी। आप उसके जैसे मत बनिए। वह भिखारी था और आप दिलदार थे, दिलदार ही बने रहिए। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रीत संपत्ति का हिस्सा वैसे ही रखें, कोर्ट कचहरी में मत पड़ें, अपने बच्चों को शिक्षित रखें। उस वृद्ध ने 10 मिनट सोचा, फिर सारे कागजात बैग में रख लिए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ साहब। 5 साल बाद वह पार्टी अचानक ऑफिस आई। हाथ में बैग और एक गोरा चिट्टा लड़का था। उसने कहा, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मिठाई देने आया हूँ। यह मेरा बेटा आदित्य न्यूजीलैंड में रहता है, कल ही आया है। अब गांव में 3 मंजिला घर और 8-9 करोड़ खेत है। आपकी सलाह से मैंने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान दिया और सब कुछ अच्छा हो गया। उस पार्टी की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। गुस्से को सही दिशा देने से
गुस्सा कभी वापस नहीं आता और जीवन में पश्चाताप भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।